अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आरूज मलिक। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। जैसा कि आपको मालूम है कि इंतहाई बाबरकत महीना जो है रमज़ानुल मुबारक चल रहा है। हमारे साथ मौजूद है मजहबी स्कॉलर सफ़िया नासिर साहिबा। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं रोज़े की फजीलत के बारे में। रोज़ा जो है ना, अल्लाह ने कहा ना कि तुम पर रोज़ा फ़र्ज इसलिए किया गया है ताकि तुम्हारे अंदर तकवा की सिर्फ पैदा हो। जब तकवा पैदा हो गया, इंसान के इनर चला गया, वो जाहिर चीज तो नहीं है, वो तो अंदर पैदा हो रहा है ना। वो इंसानों की तरबियत का महीना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि शाहरु रमज़ान लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, कि ये वो शहर रमजान है। रमजान वो महीना है जिसपे कुरान नाजिल किया गया। देखिए हमें तकवा कहाँ से मिलेगा? हमें तकवा हमारी तरबियत से मिलेगा। और तरबियत के लिए अल्लाह ताला ने जब इंसान को तख्लीक किया तो उसके साथ उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन के लिए कुछ चीज भेजी। देखें, जो हिदायत नामा जितनी भी अकवाम आई हैं, अल्लाह ताला ने आदम से लेके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी उम्मतें हैं, उन सब के लिए अल्लाह ताला ने हिदायतनामे भेजे। हिदायतनामा यही है, अगर हम उस पर अमल करेंगे तो हमारे अंदर तकवा पैदा होगा। तो ये तो ज़ाहिर तरबियत का महीना है, कुरान का महीना है। कुरान को असल में मैंने और आपने जो है ना उसको समझना छोड़ दिया है, उसके ऊपर अमल करना छोड़ दिया। कुरान को जो है ना अगर हम सिर्फ उसके खाली बेशक अल्लाह ताला ने उसका रखा है कि कुरान को पढ़ने से अलिफ लाम मीम भी पढ़ेंगे तो 10 नेकियां लिखी जाएंगी। हर लफ्ज की एक 10 नेकियां। लेकिन वो लोग जो रमजान का इसलिए इंतजार करते हैं कि स्पीडली कुरान पाक पढ़ते हैं, एक खत्म कर लिया, 2 खत्म कर लिया, तो क्या ये ठीक बात है, जायज है इस तरह से पढ़ना? जी, मैं यही इसी बात की तरफ आ रही थी कि जैसे अलिफ लाम मीम जो है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ाहिर उसके पढ़ने से भी 10 नेकियां मिलती है, सवाब तो बेइंतहा है और नेकियां भी मिलेगी। लेकिन बताएं, जो इंस्ट्रक्शन अल्लाह ने दी है उसे हमने जब तक उसे समझ के नहीं पढ़ेंगे तो हम उस इंस्ट्रक्शन से, उस हिदायतनामे से जो अल्लाह ने जिसको कहा कि ये कुरान का महीना है, मवासात का महीना है, तो उसको जब तक हम खोल के नहीं देखेंगे, उसके मीनिंग नहीं समझेंगे, उसके अल्लाह की बताए हुए डू और डोंट को नहीं जानेंगे, अल्लाह ताला ने किस चीज से रोका है? देखिए, मैंने आपके सामने कहा है ना कि आग हमें बज़ाहिर नजर आती है, तो हम में से किसका दिल चाहता है आग के अंदर हाथ मारे? सब उससे बचने की कोशिश करते हैं ना। तो अब इसी तरह गैर की जो जहन्नुम और जन्नत है, हमने इसको नहीं देखा, लेकिन हमें पता है कि अल्लाह ने 2 ही रास्ते बताए हैं, एक सीधा रास्ता, एक टेढ़ा रास्ता है। अब हमारी चॉइस है, हम कौन से रास्ते पे जाएंगे। चॉइस में यही है कि जब हम उस जहन्नुम से बचना चाहेंगे तो उस इंस्ट्रक्शन को समझेंगे जो इंसान के लिए भेजा है। ये मवासात का महीना है, खैर ख्वाही का महीना है। जो अल्लाह के बंदे हैं उनके साथ तुम हुस्ने सलूक करो और उनके लिए आसानियां पैदा करो। लेकिन आज हमारे बाजार तो सज जाते हैं, मगर क्या है कि उन्हें लेने की ताकत इंसानों में खत्म हो चुकी है। महंगाई है, फिर बेरोजगारी है, फिर हर चीज इंसानों की दस्तरस से दूर है। तो जरा हमें बज़ाहिरी तौर पे तो ये नजर आता है, लेकिन हमारे लिए जो सबसे अहम चीज है जो हमें समझनी है कि उस महीने के अंदर कुरान से जुड़े, हर फर्द जुड़े। और ये हम स्पीडली पढ़ें, जैसे कंपटीशन चल रहा है कि अच्छा मैंने इतना कुरान खत्म कर लिया, तुमने 2 कर लिए, ये ठीक तरीका पढ़ने का? ये भी देखें, कुरान का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए जो है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्वाए असना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप जो है बेशक आप उसके ज़रिए नेकियां मिलती हैं, सवाब मिलती है, लेकिन कोई शख्स अगर कुरान की 2 आयत को समझ के पढ़ लेता है, वो पूरी 70 साल की इबादत, यानी 70 साल की इबादत जो करता है उससे कहीं दर्जे बेहतर है कि वो 2 आयतों को समझ के पढ़े। नजरे बद और हसद से बचने के लिए कौन सी सूरत आप रिकमेंड करेंगी? हसद और नजरे बद से बचने के लिए ना, खास तौर पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सूरह मौज़तैन वो बताई हैं। और ज़ाहिर है उसकी तो अपना ही एक वो है कि सुबह शाम अगर इंसान जो है ना अस्कार पढ़ ले और अपने ऊपर और अपने अहले खाना के ऊपर पढ़ के फूंक दे तो उसके हिफाजत वो अल्लाह के हसार में आ जाता है, सुबह से लेके शाम तक। और जब शाम में पढ़ता है तो रात सुबह तक वो अल्लाह के हसार में होता है कि सूरह मौज़तैन जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, आयतुल कुर्सी, यानी आप सोचें ये सारी चीजें अगर सूरतें वगैरह हम सुबह शाम के अज़कार पढ़ें तो ये हमारे लिए खैर बने हुए हैं। ये ज़ाहिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना कि देखें जादू का असर तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हुआ था, लेकिन उसको जो है तो उसका तोड़ भी बता दिया गया। रोजे की हालत में मौसीकी सुनना जायज है?
क्योंकि जो नौजवान नस्ल है वो जो है वो रोजे को टाइम पास करने के लिए उसका किसी तरह इफ्तारी तक पहुंच जाए, तो क्या ये जायज तरीका है? अच्छा देखें, ये बड़ी आपने बहुत अच्छी बात की। आजकल जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना तवील तरीन अहदीस है ना, जिसका मीनिंग्स मैं आपके सामने थोड़ा सा रख देती हूँ। जब सहाबा कराम को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी दौर के बारे में कुर्बे क़यामत की निशानदेही कर रहे थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर शख्स के कंधों के ऊपर मौसीकी के आलात होंगे। सहाबा कराम ने पूछा और ताज्जुब से पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ऐसा भी दौर आएगा कि मौसीकी के आलात जो है हर कंधों पे होंगे? तो आप ये देखें, आज मौसीकी, जिस तरह आपने सवाल किया कि रोजा गुजारने के लिए, तो देखें वो आज हमारे बच्चों के कानों में अगर कुरान होता तो उनकी जातों में तब्दीली होती। और आज देखें यार, हर बच्चा कान में वो जो है हैंड फ्री लगा के और जो है ना वो लगा के अपने कानों में फिर रहे, तो देखें वो शक्ल हमें नजर आती है कि मौसीकी आलात गर्दनों में डाल के फिरना कितना मुश्किल काम है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में फरमाया था। तो देखिए इतनी आसानी से जो है ना हम अपने कानों के अंदर वो इंस्ट्रूमेंट लेकर जो है ना फिर रहे हैं, और फिर उससे क्या होगा कि लअल्लकुम तत्तकून नहीं पैदा होगा। रोजा और रमजान और कुरान, इनका ताल्लुक यही है कि आप कुरान को सुने, कुरान के साथ जुड़े। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद ना कि 3 चीजों पे कहा कि वो तबाह हुआ, बर्बाद हुआ, और उस पर जो है हजरत जिब्रील अमीन ने बताए जा रहे थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर आमीन कह रहे थे। तो सहाबा कराम बैठे थे, उन्होंने कुछ नजर आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे चढ़ते जा रहे हैं और आमीन कहते जा रहे हैं। तो सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किस चीज पर आमीन कह रहे हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत जिब्रील अमीन आए थे, उन्होंने बताया कि जिस शख्स ने रमजान को पाया और रमजान पा के अपनी मगफरत नहीं करवाई तो वो तबाह हुआ, बर्बाद हुआ, वो खसारे में चला गया। तो मैंने उस पर आमीन कहा कि देखें, हम रमजान के अंदर अगर कुरान के साथ नहीं जुड़ते और मौसीकी को फिर भी जारी रखते हैं तो हमें खुद सोचना चाहिए कि वो रोजा हमें क्या देके जा रहा है। जब रोजे की हालत में वक्त कबूलियत, जो दुआओं का कबूलियत का एक वक्त होता है, आप क्या समझती हैं वो कौन सा होता है? मुझे तो लगता है कि इफ्तारी से पहले जब वो 5-10 मिनट रह जाते हैं, जो मांगो मिलता है, हमें वो बात कहनी होती है और करनी होती है, ज़ाहिर है जो कुरान और हदीस से साबित है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कबूलियत का बेहतरीन वक्त, जैसा आपने कहा ना कि बिल्कुल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अफ्तारी से पहले जो है इंसान जो दुआ मांगे वो रद्द नहीं की जाती, क्योंकि जब रोज़ा खुलने वाला होता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन को 2 खुशियाँ मिलती हैं। कौन सी खुशी? एक तो उसे जन्नत की खुशखबरी मिल रही है, खुशी मिल रही है कि वो जन्नत में दाखिल होगा, और दूसरे उसकी जो है उसका रोजा अफ्तार होगा। ज़ाहिर एक्साइटमेंट की कैफियत होती है कि नहीं? तो सोचे 2 खुशियां मोमिन को मिल रही है। तो इसी तरह जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान दुआ मांगता है अल्लाह से तो अल्लाह रद्द नहीं करता वो दुआ, यानी